हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज भी मेरा ऑलमोस्ट एक वीक के बाद नया व्लॉग आया है। वो इसलिए बिकॉज भाई लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि जो मेरे लेग में इंजरी हुई थी तो वो अभी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई है, लेकिन अभी 5-10 दिन है और उसके बाद मैं अच्छे से ठीक हो जाऊँगा। तो अभी भी मुझे ये एंकल में पहनना पड़ता है, उसके बाद मैं शूज़ पहन सकता हूँ। इसके बिना शूज़ पहनना भाई इम्पॉसिबल है। पहन तो सकता हूँ लेकिन भाई फिर इंजरी के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए मुझे ये पहनना पड़ता है क्योंकि हमारा एंकल एकदम बढ़िया रहे, एकदम स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये तो मैंने मेरा अपडेट दे दिया, लेकिन भाई बहुत सारे लोगों को पता ही है कि भाई मैंने मेरी नई कार ली है। जो मेरी XUV 500 थी वो मैंने नई ली थी और 6 महीने चलाने के बाद उसको मैंने सेल कर दी, और उसके बाद मैंने ली थी मेरी नई टाटा सफारी। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई टाटा हैरियर ली, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई सफारी ली। तो भाई सफारी मैंने ली है, लेकिन वो सफारी क्यों ली और मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस थे और भी कार के, तो वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अभी नहीं करेंगे बिकॉज वो डिस्कशन मुझे करना है कहीं और जाकर, और जो मैं कहीं और जा रहा हूँ वो भाई मेरी फेवरेट प्लेस है। और भाई जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो उन लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि मेरी फेवरेट प्लेस कौन सी है, बिकॉज वहाँ पर मैं मोस्टली स्टोरीज एंड पोस्ट भाई रील सब कुछ डालता हूँ। और वैसे आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो भाई नीचे मेरा यूजर नेम दिख रहा होगा, जाओ फटाफट वहाँ पर फॉलो करो, क्योंकि सारे अपडेट्स मैं वहाँ पर ही पहले देता हूँ, उसके बाद यूट्यूब पे देता हूँ। और वैसे अभी सुबह के 4:58 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 बज गए। अभी मैं रात से सोया नहीं हूँ बिकॉज भाई नींद नहीं आ रही थी मुझे, और मैंने सोचा कि अभी मैं सो जाऊँगा तो फिर भाई बहुत लेट उठूँगा और फिर ये व्लॉग शूट नहीं हो पाएगा। तो कोई नहीं, चलिए अभी फटाफट शूज़ पहन के निकल दे सीधा जिस जगह पर मुझे जाना है वहाँ पर। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की दुनिया में ऑनलाइन पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। उन्हीं तरीके में से एक तरीके का नाम है ट्रेडिंग। और आज के समय में तो बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिनमें से एक सबसे बेस्ट और लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है Capital.com। Capital.com एक हाई ग्रोथ ट्रेडिंग फिनटेक है जो कि लोगों को एम्पावर करता है फाइनेंशियल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए सिक्योर, लो फ्रिक्शन, इनोवेटिव प्लेटफॉर्म के साथ, जो कि आपके लिए ट्रेडिंग को आसान बना देता है। ये एक अवार्ड विनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि वेब एप्स यानी कि भाई अपने iOS एंड एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स को सीमलेस CFD एक्सपीरियंस देता है, वो भी 4000 वर्ल्ड रियोन मार्केट्स में। Capital.com आपको 4000 मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस देता है, जहां आप CFD ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक, कमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड क्रिप्टो करेंसीज पर investing.com पर। कैपिटल पहला CFD ब्रोकर है जो ट्रेडिंग व्यू प्रेजेंट करता है, और अगर आप बिगिनर है तो भी इस ऐप के पास सॉल्यूशन है, क्योंकि इनके पास है एक एजुकेशनल ऐप इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज एंड ट्रेडिंग गाइड्स, जहां आप ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीख सकते हो। ये मोस्ट रेप्यूटेबल ऑनलाइन ब्रोकर कंपैरिजन साइट्स में से एक है। यहाँ तक कि ब्रोकर यूजर भी फ्री ट्रेडिंग एप्स में Capital.com को नंबर 2 पर रखती है, नंबर 3 पर बेस्ट CFD ट्रेडिंग में, नंबर 5 पर बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर रेटिंग एंड नंबर 5 पर बेस्ट क्रिप्टो ब्रोकर। आप इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ही मिनट में रजिस्टर कर सकते हैं। इसका मतलब इस पर रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। रजिस्टर कीजिए, अपना बैलेंस टॉप अप करिए एंड स्मार्टली ट्रेड करिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो भाई जाओ और जल्दी से विजिट करो। और एक बात गाइस, खतरा वार्निंग, CFD ट्रेडिंग एक रिस्की एक्टिविटी है जो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं लॉसेस भी ला सकती है, और लॉस का साइज सीमित है डिपॉजिट के साइज तक। और गाइस, बीते हुए कल के प्रॉफिट्स भविष्य के प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं देते। अभी 5 बजे सुबह के, तो अभी ज्यादा शोर शराबा नहीं करता हूँ बिकॉज अभी मम्मी पापा भाई भाभी सब लोग सो रहे हैं, तो अभी धीरे से निकलते हैं वही बाहर। भाई सुबह हम इतना जल्दी जाते हैं ना, कहीं पर भी जाना होता है वहाँ पर, तो भाई एनर्जी तो एक तो रहती है भाई बहुत मस्त, और साथ ही साथ भाई मजा बहुत आता है। सिटी से तो काफी दूर हम आ गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं कोटा बीच। और जो लोग वडोदरा से देख रहे हैं ये मेरा व्लॉग, तो उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये जगह के बारे में, और जिन लोगों को नहीं पता है तो भाई गूगल मैप्स के ऊपर सर्च कर लो कोटा बीच, आपको सीधा वहां पर जाकर ही छोड़ेगा। इधर उधर का लोकेशन नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है लोकेशन। तो आप गूगल मैप्स के थ्रू आप जा सकते हो वहां पर। जिसको भाई कोटा जाना है वीकेंड में मत जाओ, वीकेंड में जाओगे तो भाई बहुत ही ज्यादा क्राउड होगा। फटाफट वहां पर पहुंचते हैं और हमारी बाकी की बातें बाद में चालू करते हैं। ये कार के बारे में, ये कार मैंने क्यों ली,
मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, सारी बात हम वहाँ पर जाकर ही करते हैं। सुबह का टाइम है, मौसम बहुत ही बढ़िया है, गर्मी है भाई, लेकिन अभी जैसे जैसे हमारे सूरज दादा निकलेंगे वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ेगी। अभी तो बाहर का टेम्परेचर है सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस, तो अभी बिल्कुल सही है। तो ऑलमोस्ट बस हम पहुंच गए कोटना। तो ये रही नदी सामने, और अभी मैं जाने वाला हूँ वहां पर। हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग भी हो जाती है कार की, हल्की फुल्की तो नहीं, उससे ज्यादा ही हो जाती है, क्योंकि बहुत मजा आता है यहाँ पर कार चलाने में। और आपकी कार है वे एसयूवी, थोड़ी ऊंची, आई मीन जिसका ग्राउंड क्लियरेंस हो ज्यादा, तो यहाँ पर आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि जो नीची कार होती है सीडान, वो यहाँ पर नीचे से टच ही हो जाती है बड़े आराम से। तो आप यहाँ पर आओ तो ऊंची कार लेके आओ, अगर नहीं है ऊंची कार तो फिर आपके पास वो ही लेके आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऊंची कार होगी तो चलाने में बहुत मजा आएगा, और ऐसी हल्की मुल्की ऑफ रोडिंग भी होती रहेगी। लेकिन अभी कैमरे में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन सच में भाई गड्ढे बहुत डीप है, पूरी कार ऐसी हो जाती है। लेकिन ये क्या रास्ता बंद है। एक्चुअली अभी मुझे बीच में ही रुकना पड़ा, वो इसलिए बिकॉज मुझे जाना था पीछे, जो आपको नदी दिख रही ना बिल्कुल वहाँ तक, नदी के किनारे। प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि ये जो गांव वाले हैं उन लोगों ने यहाँ पर सारा कुछ अभी कवर करके रखा है, तो मेरी कार वहाँ पर तो नहीं जा सकती है। इस रास्ते से मैं जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर रेत बहुत है, देखो यहाँ पर भी देखो रेत बहुत है, तो मेरे कार के टायर इजीली इसमें भाई घुस जाएंगे और मेरी कार यहाँ पर ही फंस जाएगी, क्योंकि ये रास्ता तो भाई पूरा फ्लॉप है, यहाँ से तो मैं जा ही नहीं सकता, रेत बहुत है। आगे से जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर सारा कुछ बंद करके रखा है। और अभी मुझे ये मिल गया, ये कितना खुश हो रहा है देखो। तो अभी आता है मेन टॉपिक पे कि मैंने ये टाटा सफारी क्यों ली। लेकिन उससे पहले हम जाते हैं हमारी पुरानी कार पर, यानी कि अपनी महिंद्रा XUV 500। तो वो कार मैंने 8-9 महीने पहले ही ली थी, लेकिन 6 महीने में वो कार मैंने सेल कर दी। वो इसलिए बिकॉज वो कार जब से मैंने ली थी तो भाई डे 1 से ही उस कार में से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही थी। यानी कि ये जो साइड मिरर है उसके नीचे एक लैंप आता है, पैडल लैंप उसको बोलते हैं, तो वो बनता है एक साइड का। फिर वो ठीक करवाया, और उसके थोड़े ही दिनों बाद कार का जो रियर वाइपर आता है तो वो बंद हो गया था, तो वो मैंने ठीक करवाया। उसके बाद जब मैं और पापा पूरी ट्रिप पे गए थे, रोड ट्रिप पे, यानी कि हम पंजाब भी गए थे, फिर हिमाचल, सब कुछ हम घूम कर आए। उसके बाद जो कार की एम्बिएंट लाइटिंग आती है तो वो एक साइड की, आई मीन जो एक डोर आता है उसकी पूरी बंद हो गई थी, और ये जो साइड मिरर है वो ऑटोमेटिकली फोल्ड अनफोल्ड नहीं होता था, हाथ से ही करना पड़ता था, तो वो ठीक करवाया। उसके बाद एक बार मैं अकेला ही अहमदाबाद जा रहा था, तो वॉशरूम जाने के लिए मैंने मेरी कार स्टॉप की, और फिर जैसे मैं कार में बैठा और कार स्टार्ट की मैंने, तो कार चालू ही नहीं हुई, सिर्फ इग्निशन ही स्टार्ट हुआ। अंदर सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो वो प्रॉब्लम मैंने ठीक करवाई, वो एक ही दिन में हो गई थी, लेकिन भाई वो दिक्कत बहुत बड़ी थी। तो ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी वो XUV में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी वो कार मुझे सेल ही कर देनी है, तो फिर वो कार मैंने सेल कर दी है। और उसके बाद मुझे लेनी थी तो भाई 4x4 कार के अलावा मुझे कोई और कार नहीं लेनी थी, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव कार आती है वो मुझे लेनी ही नहीं थी। बिकॉज मुझे ऐसा था कि 4x4 मेरे पास आ जाए कार तो भाई वो मैं कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। तो उसके बाद भाई अपना बजट मैंने डिसाइड किया, और उसी बजट में एक अच्छी कार थी, तो वो सिर्फ थी महिंद्रा के Altroz G4। वो तो आप लोगों को पता ही है कि वो ऑलरेडी हमारे पास है, आई मीन हमारे घर में है, आकाश भाई की है। तो एक्चुअली वो प्राइस में भी सेट हो रही थी, और कार भी बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने सोचा कि अभी हम सेम ही कार ले लेते हैं, दोनों भाइयों की सेम। तो वो मैंने बुक करवाई कार। 2 महीने का वेटिंग था, 2 महीना मैंने वेट किया, लेकिन उसके बाद भी कार नहीं आई। उन लोगों ने बोला कि अभी और 2-3 महीने लग जाएंगे। मैंने बोला कि इतना क्यों? तो उन लोगों ने बोला कि अभी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है नए साल का, तो वो लोग बहुत वेट करने का बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि अभी वेट तो मैं कर नहीं सकता, बिकॉज जो मेरी XUV थी वो मैंने ये बुकिंग करवाने के 1 या 1.5 महीने के बाद ही मैंने सेल कर दी, तो मेरे पास कार ही नहीं थी।
तो फिर मैंने बोला कि कोई नहीं, चलो अभी कैंसिल ही करवा लेते हैं, कोई और ले लेंगे। तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन निकल के आ रहे थे भाई, जीप कंपास, फिर MG ग्लोस्टर और टोयोटा फॉर्च्यूनर और महिंद्रा थार। वैसे महिंद्रा थार तो मुझे लेनी ही नहीं थी बिकॉज़ वो प्रैक्टिकल है ही नहीं। और देखो मेरी कार में मम्मी पापा भाई भाभी सब लोग घूमते हैं, तो वो थार सूट नहीं हो रही थी बिकॉज़ भाई उसमें सीट आगे करके पीछे ऐसे ही बैठना पड़ता था, डोर है ही नहीं उसमें पीछे का। तो फिर वो कार तो मैंने ऐसे ही भाई सोचा ही नहीं उसके बारे में। फिर एक थी MG ग्लोस्टर। तो MG ग्लोस्टर जब मैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया तो भाई उसी टाइम पे उसका जो डैशबोर्ड था उसमें से छोटी मोटी ऐसे आवाज़ आ रही थी, जो रैटलिंग नॉइज़ बोलते हैं वो। तो मैंने सोचा कि अभी ये कार मुझे लेनी ही नहीं है, और MG में तो मुझे पहले से ही नहीं जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि अभी एक बार देख लेते हैं। तो वो कार वहाँ पर ही कैंसिल हो गई। फिर आई जीप कंपास। वो कार तो बढ़िया है, सारे फीचर्स है, लेकिन वो उसका इंजन का जो पावर है ना वो फील नहीं होता है, 170 हॉर्स पावर। ये सफारी में भी वही इंजन है फिएट का, और उसमें भी वही है, लेकिन जो पावर फील होना चाहिए ना 170 हॉर्स पावर का, वो फील ही नहीं हो रहा था। बहुत मुझे कम पावर, अंडर पावर लगी वो कार। तो वो कार मैंने कैंसिल ही कर दी बिकॉज़ वो क्रेटा से भी छोटी थी अंदर से। तो जीप कंपास भी कैंसिल। और फिर भाई लास्ट में बची थी टोयोटा फॉर्च्यूनर। तो उसकी प्राइस आती थी 4x4 ऑटोमेटिक की 44-45 लाख तक। तो भाई वो करीबन आधा करोड़ हो जाता। तो फिर मैंने बोला कि अभी इतनी महंगी तो नहीं लेनी है, और चलो भाई वो कार मैं ले भी लेता, लेकिन उसमें उतने फीचर्स भी नहीं थे। तो वो कार मुझे ठीक नहीं लगी। ऐसे अच्छी है, देखो सर्विस भी उसकी अच्छी है, रिलायबल है वो टोयोटा कंपनी, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा प्राइस थी, तो वो मैंने कैंसिल ही कर दी। और उसके बाद भाई सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि XUV 700 ऑल व्हील ड्राइव, लेकिन उसका भाई वेटिंग आपको तो पता ही है कि 1.5 साल तक का है। तो भाई वो कार मुझे 1-1.5 साल के बाद मिलती, तो उतना वेट तो मुझे करना ही नहीं था। तो वो कार कैंसिल ही कर दी। और फिर मेरे पास ऑप्शन बचा था तो भाई अपनी 2 व्हील ड्राइव, आई मीन जो फ्रंट व्हील ड्राइव, रेल व्हील ड्राइव जो कार बोलते हैं भाई वही, क्योंकि भाई 4x4 के ऑप्शन जितने भी थे उसमें से कुछ सेट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी देखो XUV 700 मुझे फ्रंट व्हील ड्राइव मिल रही थी, लेकिन मुझे लेनी थी ऑल व्हील ड्राइव। और फिर मैंने कंपेयर किया सफारी और XUV 700 को, दोनों को। तो भाई सबसे बेस्ट बोलते हैं ना लाइक स्पेस के मामले में और चलाने के मामले में, तो ये अपनी सफारी निकल के आ रही थी। तो XUV 700 ना लेने का सिर्फ एक ही रीज़न था। ऐसे एक रीज़न तो नहीं, बहुत सारे है कि भाई देखो, एक तो वो कार नई अभी मार्केट में आई है और उसमें फ़ीचर्स बहुत सारे दे दिए है, और बहुत सारे लोगों को छोटी मोटी दिक्कतें आ रही थी। किसी का भाई ये जो डिस्प्ले आता है वो पूरा बंद हो जाता था चालू कार में, फिर सस्पेंशन में से आवाज़ आ रही थी किसी को। तो भाई ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे चाहिए ही नहीं थी, वो प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए थी, इसलिए मैंने जो मेरी 500 थी वो मैंने सेल की। और फिर वही प्रॉब्लम्स अगर आती मैं कार लेने के बाद, तो फिर भाई सारा मूड बिगड़ जाता। तो मैंने बोला कि चलो भाई अभी XUV 700 साइड पे कर देते हैं, क्योंकि भाई उसमें स्पेस भी थोड़ी कम थी कंपेयर टू टाटा सफारी। तो वो 700 मैंने कैंसिल कर दी। फिर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, ये अपनी टाटा सफारी। तो इसीलिए मैंने ये टाटा सफारी ली। आई नो फीचर्स थोड़े कम है XUV 700 से, लेकिन अच्छी है। ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत कम है, कोई फीचर्स ऐसे भी है कि 700 में भी नहीं है, इसलिए मैंने ये टाटा सफारी ली। 25 लाख में मुझे पड़ी है ऑन रोड। भाई सारा जो टैक्स वैक्स आता है सारा कुछ आ गया है 25 लाख में। तो भाई बहुत ही सही कार है। और अभी मैं आपको इसके थोड़े बहुत फीचर्स भी दिखा दूंगा, क्योंकि ये जो 2022 का नया मॉडल आ गया था तो उसमें थोड़े बहुत चेंज किए थे टाटा ने। तो चलिए अभी थोड़े फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो भाई ये दोनों सीट है वो वेंटिलेटेड है, और अगर मेरी 6 सीटर होती कैप्टन सीट वाली कार तो पीछे की रो में भी जो 2 सीटें आती है वो भी वेंटिलेटेड होती, लेकिन ये अपनी 7 सीटर है। तो ये जो आगे की 2 सीटें है भाई वो वेंटिलेटेड सीट्स है। उसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है, ये नैपकिन हटा लेता हूँ, ये यहाँ पर भाई वायरलेस चार्जिंग दे दिया है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। वो इसीलिए बिकॉज मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं हो रहा है, ना ही पापा का ना ही भाई का। बहुत सारे फ़ोन्स मैंने ट्राई कर लिए लेकिन कोई भी चार्ज नहीं हो रहा है। जो आईफोन छोटे आते हैं, आई मीन 11, 12, जो प्रो मैक्स नहीं,
जो 11, 12, 13 जो आता है एकदम छोटा आईफोन वो चार्ज होता है, लेकिन जो बड़े आईफोन हो आई मीन 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, वो सारे जो जितने भी साइज़ में बड़े फ़ोन होते हैं वो चार्ज ही नहीं हो रहा है। ऐसा वो चार्जिंग का तो सिंबल आ जाता है कि भाई चार्ज हो रहा है, लेकिन 1 घंटा रखने के बाद भी भाई 1 भी % पड़ता नहीं है। ऐसे भाई सभी सफारी में यही प्रॉब्लम है, मैंने वो चेक भी कर लिया, तो अभी कंपनी में से ही ऐसा आ रहा है। तो कोई नहीं, चलिए अभी चार्जिंग का इशू है, तो भाई USB से तो वो होता ही है चार्जिंग, लेकिन वायरलेसली वो नहीं होता है। लेकिन कोई नहीं, चलिए अभी वो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका जो एक दूसरा बेनिफिट है, जो सारी सीट्स है वो आगे पीछे भी होती है, रिक्लाइन भी होती है। तो जो थर्ड रो में बैठेगा जो बंदा, तो उसको भाई ज़्यादा जगह मिलेगी, तो भाई लेग रूम बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सीट आगे भी आ सकती है और पीछे भी जा सकती है। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट था, और ये XUV 700 में नहीं था ये फीचर। XUV 700 में सिर्फ रिक्लाइन होती थी सीट्स, आगे पीछे नहीं होती थी। तो सफारी में ये भी एक ऑप्शन अच्छा है। और सबसे अच्छा तो भाई ये है अपना पैनोरामिक सनरूफ। सुबह का टाइम है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत लग रही है, बिकॉज हवा ही नहीं चल रही है। और भी फीचर्स की बात कर ले तो ये ऑटो डिमिंग IRVM है, तो ये XUV 700 में भी नहीं है, ना ही भाई की अल्ट्रेस G4 में है, ये सफारी में है। तो रात के ड्राइविंग में ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि पीछे से जितनी भी लाइट्स आती है इसको भाई ये इलेक्ट्रिकली डिम कर देता है ये ग्लास, बहुत मजा आता है। आपको आंखों में लाइट्स नहीं लगती है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। आपको दिख रहा होगा कि मेरा फोन पॉकेट में है, लेकिन फिर भी एप्पल कारप्ले चल रहा है। तो ये वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों है इस कार में। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, बिकॉज कार से आपको एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे देखो ब्लूटूथ से तो भाई वायरलेस वो कनेक्ट हो जाता है अपना फोन, लेकिन एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो हमको कनेक्ट करना है तो उसमें वायर चाहिए, वायर के बिना नहीं होता है। तो ये सफारी में अभी वायरलेस दे दिया है, तो अच्छा है ये एक फीचर। और ये जो अपनी ड्राइवर सीट है वो पूरी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है। और यहाँ पर वैसे एम्बिएंट लाइटिंग दी है, चारों डोर में है। अभी आपको दिन में उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रात में बहुत मस्त लगती है। यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी नीचे है, देखो अभी हाथ में आ रही होगी। तो ऐसी लाइट्स चारों डोर में है, पीछे के आगे के सभी डोर में ऐसे एम्बिएंट लाइटिंग है। और अभी माइलेज की बात कर दे तो ये कार सिटी में देती है 8 से लेकर 9 के बीच में, और ये कार हाईवे पर माइलेज देती है 14 से लेकर 15 तक का। वैसे अच्छा ही है, क्योंकि ये कार है तो भाई 2000 सीसी का इंजन है इसमें, 170 हॉर्स पावर, और ऑटोमेटिक है, डीजल इंजन है, तो भाई उस हिसाब से अच्छा ही है। आई नो थोड़ा कम है मेरी XUV से, क्योंकि मेरी XUV 500 सिटी में देती थी 11 से लेकर 12 तक का, और हाईवे पर वो हम शांति से ऐसे चलाए तो भाई वो 17-18 तक का भी दे देती थी वो मेरी कार। लेकिन कोई नहीं, चलिए अभी वो कार तो चली गई, तो अभी उस पर बात करने का कुछ मतलब भी नहीं बनता है। लेकिन देखो ओवरऑल ये कार भाई बहुत मस्त है। तो ये व्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था कि देखो मेरे व्लॉग्स हर कोई देखता है, यानी कि छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो अभी किसी ना किसी को तो कार लेने का प्लान होगा ही, और यही सेगमेंट में। और आई होप कि मेरे ये व्लॉग से किसी की हेल्प हो जाए, तो भाई अच्छा है मेरे लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस था वही मैंने आपसे शेयर किया। भाई ऐसा नहीं है कि मैंने बोला कि आप सफारी ले लो तो बस आप सफारी ले लो, फिर दिक्कत आ गई तो मेरे नाम का बिल फटे हुए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अगर आपको कार लेनी है तो भाई आप सभी कार की टेस्ट ड्राइव लो, और फिर भाई आप चूज करो कि नहीं मुझे यही कार लेनी है। अगर भाई आपको हुंडई में जाना है तो हुंडई में जाओ, फिर आपको महिंद्रा में जाना है तो महिंद्रा में जा सकते हो। भाई ऐसी सब गाड़ियाँ भाई अच्छी होती है, लेकिन भाई मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे ये सफारी बहुत अच्छी लगी। तो कोई नहीं, चलिए अभी आज का ये व्लॉग ये मेरे फेवरेट प्लेस से ही एंड करते हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके जाऊंगा घर, और फिर सो जाऊंगा, बिकॉज रात से मैं सोया ही नहीं हूँ। कोई नहीं, चलिए अभी ये व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 5 लाख सब्सक्राइबर होने को आए हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।